हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीफ डिटेक्टिव 1958 सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस रात में एक आदमी को दिखाया जाता है जो नशे में होता है। इसके पीछे अगर 3 लड़के आते हैं, इसको मारते हैं और बाद में इसका पैसा लूट लेते हैं। अगले 2 आदमियों के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। अगले इसमें इंगान को देखते हैं जो सीन को याद कर रहा होता है, जहाँ पहले हैजू से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम प्रे करने के लिए टेंपल में गई थी, यहाँ भर्ती है। यंगान यहाँ पर इसी कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, परिवार का नाम आगे बढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेचुन बाद में यंगान से पूछ रहा था कि हुआ क्या है। यंगान बाद में बच्चे की बात को शेयर करता है। अगले सीन में अपने को हुजूम बता रहा होता है कि रात को क्या हुआ था। 3 आदमी पर हमला हुआ था और वे भी अस्पताल में है। यहाँ पर नंसिल भी बताती है कि एक महिला को मारा गया, उसकी डेथ हो गई है। यंगान कहता है कि ठीक, हम देखने के लिए जाते हैं। बाद में सब बाहर आते हैं और कुछ आदमी अपने लड़कों को ले जा रहे होते हैं। सैंसुन यहाँ पर कह रहा था कि ये क्या है, कि युंगन यहाँ पर बता रहा होता है कि एक प्रोजेक्ट चला रही है जो कि भूमि सुधार के बारे में है। अगले इसमें इंगान को दिखाया जाता है, साथ में हुजूम होता है। दोनों पर महिला वाले केस को देख रहे थे और यहाँ पर देखते कि अपनी महिला की डेथ हो गई है। फोरेंसिक वाला बता रहा था कि हुआ क्या है। इस महिला को चाकू मारा गया है और इस महिला की फिंगर पर पहले से चोट लगी हुई थी। बाद में इस महिला के बच्चे से बात कर रहे होते हैं। इसका नाम मंसू होता है। मंसू यहाँ पर बता रहा होता है कि मेरी माँ मुझको हर सुबह उठा करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और मैं जब देखने के लिए गया था तब उनकी डेथ हो गई थी। यंगान कहता है तुम्हारे पिता कहाँ पर है। मंसू यहाँ पर बता रहा होता है कि 1 साल पहले जब मछली पकड़ रहे थे तब उनकी डेथ हो गई थी और मुझे भी लंग्स की प्रॉब्लम है। वही अस्पताल में सैमसंग को दिखाया जाता है, साथ में युंगन होता है। ये भी विक्टिम से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि उन्होंने पीछे से हमला किया था। लेकिन एक विक्टिम बता देता है कि उनके पास इस प्रकार का डंडा था। अगले इसमें इंगान को दिखाया जाता है, साथ में हुजूम होता है। दोनों पड़ोस की महिलाओं से बात कर रहे होते हैं और ये अप्रैल को यह पता चलता है कि मंसू की माँ का एक बीएफ था और उसका नाम डुकियोंग है। अगले सीन में दोनों डुकियोंग से मिल रहे होते हैं। डुकियोंग यहाँ पर कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं था कि उसकी डेथ हो गई है, हम आज रात को मिलने वाले भी थे। यंगान कह रहा था तुम रात को कहाँ पर थे। डुकियोंग बता देता है कि मैं कहाँ पर था। अगले इसमें दादसी को दिखाया जाता है, साथ में दोषी को होता है। दादसी दोषी को एक काम देता है जो कि डिपार्टमेंट स्टोर के बारे में होता है। दोषी को बाद में टीम से मिल रहा होता है और स्टोर वाला काम पूरा करने के लिए कह रहा होता है और साथ में कहता है कि इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। बाद में पास की जगह में देखते हैं और यहाँ पर अपराधी जूतों के निशान थे। हुजूम कहता है कि अपराधी यहीं से भागा होगा। अगले इसमें इंगान बोर्डिंग हाउस में आता है जहाँ पर डुकियोंग रहता है और डुकियोंग के बारे में पूछ रहा था कि वो रात को कहाँ पर था। ये मिला बताती है कि वो यहीं पर था, हालांकि वह थोड़ा लेट आया था और थका हुआ था। बाद में यहाँ पर नंसिल भी आती है और इनके पास डुकियोंग के जूते होते हैं। इन जूतों को उन जूतों के निशान से मिलान करते हैं जो निशान मंसू घर के आसपास थे और ये निशान मैच हो गए थे। बाद में डुकियोंग को पकड़ने की बात करते हैं। अगले इसमें इंगान को दिखाया जाता है जो मंसू के पास आया हुआ था और बता रहा होता है कि मैंने डुकियोंग को पकड़ा है, उसको मैंने सस्पेक्ट के रूप में पकड़ा है, शायद उसने तुम्हारी माँ को मारा है। लेकिन यहाँ पर मंसू कहता है कि बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं कई बार उनके घर पर गया था, वैसा नहीं कर सकता। मंसू साथ में यहाँ पर यह बता रहा होता है कि मेरी माँ के और उसके रिलेशन अच्छे थे, लेकिन एक दिन उनके बीच लड़ाई हो गई थी और वह लड़ाई थोड़ी बड़ी थी। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं कि ऐसा ही हुआ था। अगले इसमें सैमसंग को दिखाया जाता है, साथ में युंगन होता है। ये भी उन लड़कों को ढूंढ रहे थे जो पैसे लूट कर चले गए थे। हम यहाँ पर 3 लड़कों को देखते भी हैं, ये इंसर्ट करा गए थे और बाद में इनको माफी मांगने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन तभी सैमसंग यहाँ पर यह देख लेता है कि इनके पास तो वही डंडे हैं जिनके बारे में विक्टिम ने कहा था। बाद में इन तीनों को जाने से रोकते हैं। वहीं हम पुलिस स्टेशन में डुकियोंग को देखते हैं, इसे पूछताछ हो रही होती है, लेकिन डुकियोंग ने कह दिया था मैंने इसको नहीं मारा। ये बाद में शर्ट को दिखाते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारे घर के अंदर मिली थी और इस पर खून है, ये कैसे आया। डुकियोंग कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। हालांकि बाद में यहाँ पर एक आदमी आता है जो डुकियोंग के बारे में बताता है और कह रहा होता है कि जिस रात उस महिला की डेथ हुई थी तभी पूरी रात बोर्डिंग हाउस में था और नशे में था। हमें अपनी सीन देखते भी हैं कैसे हुआ था। अभी हम डुकियोंग को छोड़ दिया जाता है। वही 3 लड़के पुलिस स्टेशन में आए हुए थे और इनसे भी सवाल जवाब की जा रहे थे कि तुम चोर हो और तुमने उनके पैसे लूटे हैं, लेकिन ये मना कर देते हैं। इनके बचाव में भी पर लोग आते हैं और कह रहे होते हैं कि हम भूमि प्रोजेक्ट से हैं और जिस रात 3 विक्टिम को लूटा गया था तभी हमारे साथ ही थे। बाद में इनको भी छोड़ दिया जाता है। अगले इसमें इंगान को देखते हैं जो कि अंशु की माँ के फ्यूनरल में आता है और यहाँ पर यह देख लेता है कि मंसू अगर रशीद को पढ़ रहा था और स्माइल कर रहा था। यंगान बाद में यहाँ पर गेट को बंद करता है। मंसू को पता चलता है कि कोई आ गया है। यंगान बाद में इसके पास आता है और अपना शौक व्यक्त कर रहा होता है। अगले इसमें यंगान अपनी टीम के साथ होता है और मंसू के बारे में बताता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि उसने अपनी माँ को मारा है। नंसिली अपनी इस बात को बताती है कि जब मंसू के पिता की डेथ हुई थी तब मंसू साथ में ही था, लेकिन उसके पिता डूबने से मर गए थे, लेकिन वह तो अच्छे स्विमर थे। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि उसकी डेथ डूबने से हो गई। अगले इसमें दादसी भी दोषियों से बात कर रहा होता है और इसको मार रहा होता है और साथ में इसको वार्निंग देकर चला जाता है। अगले इसमें इंगान को दिखाया जाता है, साथ में हुजूम होता है। दोनों और मंसू के पास आते हैं
और इस बारे में बात कर रहे थे कि तुमने कहा था तुम्हारे पिता डूबने से मर गए, लेकिन वह तो स्विमर थे। मनसू पर बता रहा होता है कि उस टाइम उन्होंने नशा किया हुआ था। काश मैं मेरे पिता के साथ होता है तो मैं उसको बचा पाता, लेकिन मैं उस टाइम उसके पास नहीं था, मैं उससे थोड़ा दूर था। अगले सीन में नसील को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से मिलती है। इसका नाम यंगजा होता है। यंगजा पर यह बताती है कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हर महीने यहाँ पर एक एम्प्लॉय गायब हो रहा है। नसील कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मेरे लिए यह एक न्यूज है। अगले इसमें यंगान को भी देखते हैं जब मनसू टीचर से मिल रहा होता है। टीचर ये बता रही होती है कि मनसू बहुत ही अच्छा लड़का है। एक दिन एक बिल्ली मर गई थी और मनसू ने उसको लिया हुआ था और वो उसको देखकर रो रहा था। टीचर साथ में कुछ फाइलें देती है और कहती है कि मनसू एक बात के बारे में नहीं जानता है। अगले इसमें इंगान अपनी टीम के साथ होता है और यहाँ पर मनसू को अरेस्ट करने की बात करता है। साथ में ये भी कहता है कि उसने कैसे अपनी माँ को मारा होगा, जिस शर्ट के बारे में डुक्योंग ने कहा था कि मेरी नहीं है, वो उसके घर में इस प्रकार पहुंची होगी कि मनसू ने अपनी माँ की फिंगर काट दी होगी जैसा कि फ्रेंसिक वाले ने कहा था, और शर्ट पर पहले से खून लगा दिया होगा और अपनी माँ को मारने से पहले वह डुक्योंग घर में चला गया होगा और वहाँ पर शर्ट रख दी होगी, क्योंकि सारे काम एकदम नहीं कर सकता है, क्योंकि डुक्योंग के और साथ ही मनसू के घर की दूरी ज्यादा है, इसलिए मनसू ने यह काम पहले किया था। बाद में मनसू के पास आते हैं जो न्यूज को पढ़कर हंस रहा होता है, जो इसकी माँ के बारे में होती है। इंगान पर बताता है कि तुमने क्या किया है और बाद में इसको अरेस्ट करते हैं। अगले सीन में दोषियों को देखते हैं जो अमीर आदमी से मिल रहा होता है। अगले सीन सैमसंग को दिखाया जाता है, साथ में क्यूंग होता है। ये भी रात को चोरों का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता। सैमसंग बाद में बता रहा होता है कि हमें खुद को चारा बनाना होगा। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में देखते हैं यहाँ पर मनसू से पूछताछ की जा रही थी। मनसू ने अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन साथ में कहता है कि मैं अभी 14 ईयर का नहीं हूँ, 14 का होने में 6 महीने बाकी हैं और आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते, आपको कानून का पालन करना होगा। अगले सीन में सैमसंग को देखते हैं जो नशे में होता है और कई आदमियों को पैसा दे रहा होता है ताकि चोरों को ऐसा लगे कि मैं अमीर हूँ। हालांकि अब होता भी ऐसा ही है, चोरी से पीछा कर रहे थे, बाद में इसको मारते हैं। यहाँ पर क्यूंग भी आता है और ये दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। अगले से मनसू को देखते हैं, इसको जेल से रिहा कर दिया गया था और बाद में जा रहा होता है। इसका यहाँ पर यंगन साथ में हजूम पीछा कर रहे होते हैं और बाद में इसका गन दिखाते हैं। मनसू यहाँ पर कह रहा तो मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि पुलिस वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यंगन बाद में गोली चला रहा होता है। मनसू नीचे गिर जाता है और कह रहा था मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यंगन यहाँ पर गोली चलाता है, लेकिन ये तो खाली होती है। मनसू कहता है कि मुझे पता था तुम नहीं मारोगे और बाद में जा रहा होता है, लेकिन इसको अरेस्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम एक बात नहीं जानते हो, हमने तुम्हारा फैमिली रजिस्टर देखा था और उसमें तुम 14 ईयर से बड़े हो, अब तुम्हें जेल में जाना होगा। अगले इसमें सैमसंग को दिखाया जाता है, साथ में क्यूंग होता है। ये भी बच्चों से पूछताछ कर रहे थे और कह रहे थे तुमने ऐसा क्यों किया। सैमसंग अपने के हाथ निशान को देखता है और बाद में कह रहा था कि ये भूमि प्रोजेक्ट वाला काम है, उन्होंने तुम्हें ये काम करने के लिए कहा था। ये बच्चे बता रहे थे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वहाँ का बॉस हमारे साथ बुरा व्यू करता है और हमको आवर मारता रहता है, हमारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं है, सरकार भी हमको मुआवजा नहीं दे रही है। अगले इसमें इंगानी की टीम को देखते हैं, ये सब प्रोजेक्ट वाले बॉस के बारे में बात कर रहे थे और उसके पास जाने की बात करते हैं। बाद में इसके पास आते भी हैं और सभी का मारते हैं और बच्चों को छुड़वाते हैं। बॉस को वार्निंग दी जाती है कि आगे से ऐसे काम मत करना, नहीं तो अगली बार तुम जेल में होगे। अगले इसमें इंगान को दिखाया जाता है जो आइजू के साथ होता है और आइजू यहाँ पर यह खुशखबरी देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इंगान भी ऐसा सुनकर हैप्पी होता है और कह रहा होता है कि आज मैं दुनिया का सबसे हैप्पी आदमी हूँ। अगले सीन में हम यहाँ पे सीन भी देखते हैं कि कुछ ऑफिसर दासी के पास आ गए थे और इसको अरेस्ट कर रहे होते हैं। एपिसोड के लास्ट में जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो कि पहाड़ के नीचे डेड बॉडी को देखता है और ये एक लड़की की होती है जो उस मेल के अंदर काम करती है, जिसका जिक्र योंगजा ने किया था। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 9 में जो सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।